आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 21 वचन 5 और 8 से 20 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 8 वचन 28 से 34। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 21 वचन 5 और 8 से 20। जब उसका पुत्र इसाक पैदा हुआ था तब इब्राहिम की उम्र 100 वर्ष की थी। इसाक की दूध छुड़ाई के दिन इब्राहिम ने एक बड़ी दावत दी। सारा ने मिस्री हागार के पुत्र को अपने पुत्र इसाक के साथ खेलते हुए देखा और इब्राहिम से कहा, इस दासी और इसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसाक के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। अपने पुत्र के बारे में यह बात इब्राहिम को बहुत बुरी लगी, किंतु ईश्वर ने उससे कहा, बच्चे और अपनी दासी की चिंता मत करो, सारा की बात मानो, क्योंकि इसाक के वंशजों द्वारा तुम्हारा नाम बना रहेगा। मैं दासी के पुत्र के द्वारा भी एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वह भी तुम्हारा पुत्र है। इब्राहिम ने सवेरे उठकर हागार को रोटी और पानी भरी मशक दी और बच्चे को उसके कंधे पर रखकर उसे निकाल दिया। हागार चली गई और बेरशेबा के उजाड़ प्रदेश में भटकती रही। जब मशक का पानी समाप्त हो गया तो उसने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और वह जाकर तीर के टप्पे की दूरी पर बैठ गई, क्योंकि उसने अपने मन में कहा, मैं बच्चे का मरना नहीं देख सकती। इसलिए वह वहाँ बैठी हुई फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना और ईश्वर के दूत ने आकाश से हागार को संबोधित कर कहा, हागार क्या बात है, मत डरो। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना जहाँ तुमने उसे रखा है। उठ खड़ी हो और बच्चे को उठाओ और संभाल कर रखो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। तब ईश्वर ने हागार की आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने मशक भरी और बच्चे को पिलाया। ईश्वर बच्चे का साथ देता रहा। वह बढ़ता गया और उजाड़ प्रदेश में रहकर धनुधर बना। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 8 वचन 28 से 34। जब ईसा समुद्र के उस पार गदरिनियों के प्रदेश पहुंचे तो दो अवधूत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्ला उठे, ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं? वहाँ कुछ दूरी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अवधूत यह कहते हुए अनुनय विनय करते रहे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सूअरों के झुंड में भेज दीजिए। ईसा ने उनसे कहा, जाओ। तब अवधूत उन मनुष्य से निकलकर सूअरों के में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से डाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अवधूतग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ यह सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर ईसा से मिलने निकला और उन्हें देखकर लोगों ने निवेदन किया कि वह उनके प्रदेश से चले जाए। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।